सावेडी येथील अय्यप्पा मंदिरास मनपाकडून कर कमी करण्याकामी शिवसेना नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचा अय्यप्पा सेवा समितीच्या वतीने अध्यक्ष के शेट्टी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी उपाध्यक्ष पी श्रीधरन, सचिव के शंकर, सहसचिव रामचंद्र नायर, खजिनदार टी बालकृष्णन, मोहन मांधना, बाबूशेठ टायरवाले, दिनेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते। सावेडी येथील अय्यप्पा सेवा समिती मंदिराचा आजपर्यंत आलेला सर्व कर माफ करण्यात आला असून मंदिराने यापुढे फक्त पाणीपट्टी आणि ड्रेनेज टॅक्स असा दरवर्षी वार्षिक कर भरावा। कर कमी करण्याबाबत मनपाच्या संबंधितांशी चर्चा करून नियमानुसार कर आकारणी व्हावी अशी मागणी केली आहे। त्यानंतर मंदिराचा जादा आलेला कर माफ झालाय। याबाबत आपण शहरातील अनेक धार्मिक स्थळांचे जादा आलेले कर माफ केले आहेत। अजूनही कोणत्याही धार्मिक स्थळांना जादा कर आलेला आहे अशी शंका आल्यास त्यांनी माझ्याशी किंवा शिवसेना कार्यालयाशी संपर्क साधावा। भाविकांच्या देणगीतून जमा होणारा पैसा सन्मार्गी लावावा असे प्रतिपादन शिवसेना नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केलं। सावेडीमधील अय्यप्पा मंदिराला मनपाकडून कर कमी करण्याकामी शिवसेना नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचा अय्यप्पा सेवा समितीच्या वतीने समितीचे अध्यक्ष के शेट्टी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी समितीचे उपाध्यक्ष पी श्रीधरन, सचिव के शंकर, सहसचिव रामचंद्र नायर, खजिनदार टी बालकृष्णन, मोहन मांधना, बाबूशेठ टायरवाले, दिनेश अग्रवाल आदी उपस्थित होते। यावेळी के शेट्टी म्हणाले, सेवा समितीच्या वतीने सन 2012 पासून मनपाकडे हा कर कमी व्हावा यासाठी पाठपुरावा सुरू होता। शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते यांनी मला श्री बोराटे यांच्याशी संपर्क करण्यास सांगितलं। त्यानंतर नगरसेवक बोराटे यांनी याबाबत मनपाकडे पाठपुरावा केला। कर संबंधितांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर हा कर माफ झाल्यानं मंदिराचा बराच मोठा आर्थिक भार कमी झालाय। याबद्दल नगरसेवक बोराटे यांचे समितीच्या वतीने मी आभार मानतो। ये मंदिर का बहुत साल से हम लोग एक देख रहे थे, हमारा इनकम बहुत कम रहने के, क्योंकि ये मंदिर में बहुत जास्ती लोग नहीं आते थे, बहुत कम लोग आने के, इसलिए इनकम बहुत कम आती थी। लेकिन म्यूनसिपैलिटी के जो बिल आते थे, इतना बड़ा बिल आते थे, हम लोग को भरने के लिए बहुत टेंशन आ रही थी। फिर भी हम लोगों ने बीच में सब लोग मिलके एक 50,000 रुपये हम लोग भर दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग को भरने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। ऐसे एक बार दिलीप शेठ मुझे मिले तो मैंने उनसे बात किया, ऐसा ऐसा हमारा म्यूनसिपैलिटी का बिल आ रहा है, क्या करना चाहिए। वो बोलते मंदिर के लिए तुम लोग पैसे क्यों भर रहे हैं। मैं बोला बिल आ रहे हैं। वो बोला बिल्कुल भरने के नहीं, मैं है, तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना मुझे फ़ोन करो, बिल्कुल एक पैसे भी भरो मत। फिर उसके बाद फिर एक दिन उनका ही फ़ोन आया, मैं बोराटे साहब से बात किया है, वो तुम लोगों ने बिल्कुल पैसा भरने का नहीं है, जो भी है तुम लोग को मैं माफ़ करके देते हैं। आज वो खुशी की कुछ लेटर कुछ लेके आया और वही खुद बताएंगे। वो लोगों ने बहुत मेहनत की है। बोराटे साहब ने, मुझे लगा बोराटे साहब का नाम पहले सुना था, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कैसे बात करेंगे बोल के, लेकिन इतना सिंपल आदमी बोल के मुझे जब फ़ोन में बात करने के टाइम मालूम पड़ा इनसे आराम से हम बात कर सकते बोल के। लेकिन इतना फॉलो किए है क्योंकि हर रिकॉर्ड के लिए मैं कुछ ढीला हो रहा था क्योंकि उनको देने के लिए, लेकिन वो खुद फॉलो करके मेरे से हर रिकॉर्ड मांग के ले रहा था। जब ये जो अपना टैक्स का बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, कुछ कोरोना की वजह से कुछ माफ़ हो रहा था, अपने को कुछ 75% कुछ माफ़ हो रहा था, और लेकिन पहले का जो पैसा पूरा फिर भी अपने को 1,14,000 कुछ भरने का था। हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया ये भरने का बोल के, फिर हमारा कमेटी में भी हो गया भर देंगे बोल के। लेकिन मैं दिलीप शेठ को बताया ये जो चीज़ अभी हम लोग सोच रहे भरने की, वो बोला बिल्कुल नहीं भरने की। मैं बोला अगर कुछ वो हमको भरना पड़ा, वो बोला आप लोग वो टेंशन मत ले लो, मैं खुद भरेगा, तुम लोग कोई भरने की जरूरत नहीं, अगर मेरे से काम नहीं हुआ तो मैं खुद भरेगा। ये वर्ड्स उसने दिया है, ये बहुत खुशी की बात है। कुछ ना कुछ एक पोजीशन मिला और मैं यहाँ सेवा करने के लिए मेरे को मौका मिला है, मेरा भाग्य समझता हूँ। और जितने भी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं इस अच्छे अवसर पर, इनको भी इनके लाइफ इनके टाइम पे इनके कॉर्पोरेट होने के बाद एक अच्छा काम इनके हाथ से हो रहा है, ये मैं भगवान की शुक्र मानता हूँ कि इंसान को कभी न कभी, कि अभी बाला साहब के बारे में अगर बोले, अगर आप नगर में कहीं भी जाओ, अरे बाला साहेब त्यांना पैशाचा काही कमी नाही, त्या अगोदरपासून श्रीमंत आहे। ये जो बात है ना कि आदमी पैसे कमाने के लिए ही सेवा करता नहीं, और ये हर इंसान सेवा नहीं कर सकता।
जिसके पास करोड़ों पैसे हैं लेकिन वो सेवा नहीं कर सकता। तो खून में ही एक ऐसी इंसानियत होनी चाहिए कि जैसे दूसरे को मदद करें, उसमें चाहे पॉलिटिक्स में आ जाए नहीं तो मंदिरों के आ जाए, जिसमें भी। तो ये दोनों ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कि यार नगर में अगर बोले कि जिन्होंने काम किया और हर बार चुन के आने वाले लोग यही हैं। ये कार्य जो मंदिर का या हिंदुत्व का जो भी होता है, ये मेनली शिवसेना ही कर सकती है इतने डायसिंग से। जो भी मैं आपको मैं नहीं है ना, मैं बोल रहा था उनको कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप फॉलो करेंगे नहीं तो वो डिफ़िकल्ट काम आज इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ढंग से मंदिर के हिंदुत्व के लिए इन्होंने किया। मैं हिंदू सभी का कॉर्पोरेशन किंवा साहेबाचे त्या सगळ्यांचं मी खूप खूप आभारी आहे. म्हणजे नॉट ए दिस मंदिर, पण सगळ्या मंदिरांना हिंदुत्वाचं तुम्ही जे हे करताय त्याबद्दल खरंच तुम्ही तितकं कौतुक करावं तितकं कमी आहे. या प्रसंगी शिवसेना शहर प्रमुख दिलीप सातपुते म्हणाले, शिवसेनेनं सर्वात आधी मनपाकडे शास्ती माफीसाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शिवसेना वेगवेगळ्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या अडचणी सोडवण्यास प्राधान्य देते. अय्यप्पा सेवा समितीच्या बाबतीत वाढीव कराची माहिती मला समजल्यावर मी ही बाब नगरसेवक बोराटे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी याबाबत पाठपुरावा करून जादा आलेला कर माफ करून दिला. शिवसेना नेहमीच जनतेच्या विकासासाठी कार्यरत राहील असंही ते म्हणाले. शेट्टी साहब का फ़ोन आया कि हमको हमारे मंदिर का जो थकबाकी भरने का है, तो मैं बोला ठीक है, थकबाकी आप भरो मत, हम उसको माफ़ कर देंगे। और उनको भरोसा नहीं हो रहा था बाबू से, वो बोल रहे थे अगर वो शास्ती माफ़ी का स्कीम ख़त्म हो गया तो हमको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो उनका 2-3 बार फ़ोन आया, क्या करने का है, हम भरने के लिए पैसे अभी सब रेडी करके रखे हैं। मैं बोला भरो मत, मैं आपका सब टैक्स है ना माफ़ करके देता हूँ। हमारे 24 कॉरपोरेटर है, जो हर एक कॉरपोरेटर का अलग अलग काम करने का तरीका है। अगर रात में कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी आती है तो ये आमूले उले काम करता है। और उधर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बाड़ा साहब भी उसको फ़ोन करते हैं। अगर टैक्स माफ़ी का कुछ आया, कॉरपोरेशन का जन्म दाखला, ये इनके बाजू में ऑफिस है, उसके लिए सब लोग इनको फ़ोन करते हैं। अभी कोरोना के टाइम में जो लड़के आउट ऑफ कंट्री अटक गए थे, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें बहुत स्टूडेंट को आ रही थी। कम से कम 50-100 स्टूडेंट जो अटक गए थे फॉरेन कंट्री में, उनका सबका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें नाम डाल के इन्होंने बाड़ा साहब ने दिया। और बहुत ही अच्छा काम बाड़ा साहब करते हैं। उनको मैंने बोला अपने को अय्यप्पा मंदिर, हम भैया और हम बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं। शेट्टी साहब मेरे दोस्त हैं, बाबू सेठ भी यहाँ हर टाइम मिलते हैं। तो बाड़ा साहब बोले अपन कर देंगे, कुछ पेपर चाहिए। फिर मैं शेट्टी साहब का नंबर दिया, काम चालू हो गया। और वो हम मतलब माफ़ी चाहते हैं, उसमें बहुत लेट हो गया। वो लेट होने की वजह से क्या वो इशू मतलब अदर जो पार्टी को मालूम पड़ा तो वो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस किया, लेकिन वो काम आपका हो गया। यावेळी अय्यप्पा सेवा समितीच्या वतीने नगरसेवक बोराटे आणि सातपुते यांचा सन्मान करण्यात आला. सचिव के शंकर यांनी मंदिराच्या कार्याची माहिती दिली. शेवटी वसंत सिंग यांनी आभार मानले. या प्रसंगी के.आर. गणेश, रत्नाकर शेट्टी, लाभेश नायर, चंद्रकांत रेणाविकर, Y.R.K. राव, के.पी.एस. पिलाई, व्ही.पी. सुदर्शन मेनन, के.एस. बोस, व्ही. वेणुगोपाल, राजू लक्ष्मण, के.सी. अरुण नय्यर, सुरेश कुमार, के.जी. मनियप्पन, प्रेम शेट्टी, के.डी. राव, प्रभाकरन नायर आदी उपस्थित होते. मी तर आभार मानण्यासाठी 1 महिन्यापूर्वी बाळासाहेब माझ्या घरी आलो होतो. त्याच वेळेला बाळासाहेबांनी मला सांगितलं तुमच्या अय्यप्पा मंदिराचा मी टॅक्स माफ करतो म्हणून. मी विसरलं तुम्हाला सांगायला. म्हणजे आमचं नेहमी भेट होतं, चर्चा होतात. खऱ्या अर्थाने नगरमध्ये खूप लोक आता ओपन प्लेसमध्ये जे मंदिर बांधतात, त्या मंदिराच्या सुरुवातीला काय टॅक्स लावतात ते लोकांना माहीत नसतो. आता आमच्या पण आहे मातोश्री प्रतिष्ठान, तर मला महिन्याला 10,000 खर्च आहे माझ्या, तरी आता लाख आता टॅक्स आलेले. मी महापौरला सांगितलं, कालच सांगितलं मला त्यांनी. आपलं ते मातोश्री प्रतिष्ठान, नाही मातोश्री प्रतिष्ठान, आपलं मंदिर नाही की मग पण सुरुवातीला त्याचा विचार नाही करत. बांधून टाकलं, मंदिर बांधलं, स्टेज बांधलं लोकांसाठी,
सगळं आम्ही केलं, आमच्या खर्चाने केलं, कोणाचे 1 रुपया नाही घेता स्वतः आमच्या ट्रस्ट म्हणून केलं सगळं. आपला रेल्वे स्टेशन आहे ना, हा रजिस्ट्रेशन आहे. नंतर ते लक्षातच रे आपण देत नाही म्हणजे ते आम्ही कधी बघितलं नाही. आता या वेळेला काही 1.25 लाख रुपये काहीतरी झालं म्हणून ते पत्र आले नगरपालिकेचे. त्याला आपण काय ठीक आहे महापौरला सांगितलं मी, म्हणून त्याला चला आपण पुढच्या वर्षी करू, नाही तर कधीतरी करू. का ते लोकांसाठी केलेलं आहे. हा मंदिर वगैरे काय ते लोकांसाठी आहे. आता उद्या काय कोण काय आता सगळ्यांना एक दिवस जायचं, खाली हात आलं आणि खाली हात जाणार. ते गेल्यानंतर हजारो वर्ष या मंदिरात जिवंत राहणार, पुढच्या पिढी ती चालत राहणार. काय स्वतःचं काही केलेलं नाही, स्वतःसाठी केलं नाही, ते लोकांसाठी केलेलं आहे. कुठेतरी आपण भावना आहे, लोक येतात दर्शन घेतात. आता कोविड आहे म्हणून, नाही तर शनिवारी किती गर्दी असतो इथे. याला 1 वर्षापासून अडचणी झाली थोडा, काय दर्शन कमी झाले, लोक जास्त जमा होत नाही. नाही तर किती शनिवार किती गर्दी असते, अन्नदान असतं प्रत्येक शनिवारी आणि भरपूर कार्यक्रम करतात. लोकांचा पण सहभाग सगळं आहे. थोडंसं इश्यू आहे ते समोरचं ते खेळणाऱ्या पोरांचं, ते पण चर्चा करून आपण करू त्यावेळेला. प्रतिनिधी प्रसाद शिंदे, ब्युरो रिपोर्ट, अहमदनगर.